एंटरप्रेन्योर का जन्म किसी आइडिया से नहीं, एक दर्द से होता है। हर एंटरप्रेन्योर की शुरुआत एक गहरे दर्द से होती है। या तो हालात इतने खराब हो जाते हैं कि वो टूटने वाला होता है, या कोई सपना इतना बड़ा हो जाता है कि उसे रोका नहीं जा सकता। एंटरप्रेन्योर वही बनता है जो दर्द को दिशा देता है। सीईओ वही बनता है जो सपने को स्ट्रक्चर देता है। दर्द आपका दुश्मन नहीं, यह आपके भीतर छिपे सामर्थ्य का दरवाजा है। नंबर 2, एंटरप्रेन्योर की सबसे बड़ी स्किल, सीइंग रियलिटी विदाउट फिल्टर्स। नॉर्मल लोग रियलिटी को इमोशंस, इनसिक्योरिटीज और डाउट्स के फिल्टर से देखते हैं। एंटरप्रेन्योर रियलिटी को वैसे ही देखता है जैसी वो है। सीईओ रियलिटी को वहां ले जाता है जहां उसे होना चाहिए। दुनिया की हर बड़ी कंपनी इसी ऑब्जर्वेशन पर बनी है। मैं दुनिया को बेहतर, तेज, आसान कैसे बना सकता हूं? यही ऑनेस्ट ऑब्जर्वेशन आप में लीडरशिप कॉन्शियसनेस पैदा करती है। नंबर 3, वॉकिंग अलोन, लीडरशिप का पहला अध्याय। एंटरप्रेन्योर शुरू में अकेला चलता है। लोग हंसते हैं, रोकते हैं, डाउट्स करते हैं। फिर धीरे धीरे विजन लोगों को समझ आने लगता है और लोग जुड़ने लगते हैं। लीडरशिप लोनली जर्नी से शुरू होती है, लेकिन कलेक्टिव जर्नी पर खत्म होती है। अकेले चलने का साहस ही आपको आगे चलकर लीडर बनाता है। नंबर 4, माइंड डिस्कंफर्ट इज इक्वल टू ग्रोथ इंडिकेटर। अगर आपकी सोच में असहजता नहीं है, अगर आपको रिस्क लेने से डर नहीं लगता, अगर आप चैलेंजेस से बचना चाहते हैं, तो ग्रोथ रुकी हुई है। एंटरप्रेन्योर डिस्कंफर्ट को एक्सेप्ट करता है। सीईओ डिस्कंफर्ट को प्रोसेस बना देता है। हर डिस्कंफर्ट एक संकेत है, आप अपनी सीमाओं से बाहर निकल रहे हैं। नंबर 5, स्ट्रेटेजिक पेशेंस। लंबी लड़ाई लंबा टाइम मांगती है। एंटरप्रेन्योरशिप इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देती। सीईओ माइंडसेट भी इमीडिएट रिवॉर्ड पर नहीं चलता। वो जानते हैं कि पहले 1 साल में स्ट्रगल होता है, दूसरे साल में सिस्टम्स बनते हैं, तीसरे साल में मोमेंटम आता है, चौथे साल में ब्रांड अवेयरनेस बनती है, 5वें साल में रियल ग्रोथ आती है। जो लोग जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, वे कभी लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं पाते। सक्सेस स्लो होती है, फिर अचानक तेज होती है। नंबर 6, द पावर ऑफ नो, सीईओ की सबसे रेयर स्किल। सफल लोग यस से नहीं, नो बोलने से महान बनते हैं। सीईओ ये समझता है कि हर अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं होती, हर पार्टनरशिप सही नहीं होती, हर क्लाइंट आइडियल नहीं होता, हर काम जरूरी नहीं होता। नो एक वॉल नहीं है, नो आपके फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने वाली बाउंड्री है। 7, रेप्यूटेशन मतलब ट्रस्ट, और ट्रस्ट इज इक्वल टू करेंसी। मनी खर्च हो जाता है, रेप्यूटेशन कंपाउंड होती है। आपकी रिलायबिलिटी, ऑनेस्टी, क्लैरिटी, बिहेवियर, ये सब आपकी इनविजिबल बैंक बैलेंस है। एंटरप्रेन्योर प्रोडक्ट बेचता है, सीईओ ट्रस्ट बेचता है, और ट्रस्ट किसी भी प्रोडक्ट से ज्यादा पावरफुल है। एक स्ट्रॉन्ग रेप्यूटेशन आपको वहां पहुंचा देती है जहां पैसा भी आपको नहीं पहुंचा सकता। 8, और ट्रस्ट तभी बनता है जब आप डीप वर्क करते हैं, और ये ही है ग्रेटनेस का असली बर्थ प्लेस। एंटरप्रेन्योर्स अपने जीवन में 1 घंटे ऐसे देते हैं जिसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। इस 1 घंटे में उनका दिमाग दुनिया से अलग होकर फ्यूचर क्रिएट करता है। सीईओ डीप वर्क को रिचुअल की तरह करता है, क्योंकि वही डिसीजंस, वही इनोवेशन, वही सॉल्यूशंस आपके बिजनेस को 10x तक ले जाते हैं। शैलो वर्क पैसा नहीं लाता, डीप वर्क लेगेसी लाता है। 9, इमोशनल न्यूट्रलिटी, विनर की सबसे दुर्लभ अवस्था। इमोशनली रिएक्टिव लोग सफल नहीं हो पाते। सीईओ में एक रेयर क्वालिटी होती है, न्यूट्रल फोकस, मतलब गुस्सा आए लेकिन डिसीजन गुस्से से ना हो, डर लगे लेकिन स्टेप स्मार्ट हो, स्ट्रेस आए लेकिन क्लैरिटी बना कर रखे, लोग क्रिटिसाइज करें लेकिन मूवमेंट जारी रहे। इमोशन कंट्रोल नहीं,
इमोशन अवेयरनेस आपकी स्ट्रेंथ है। 10. फ्यूचर विजन। दुनिया अभी देख नहीं सकती, पर आप देख लेते हैं। लीडरशिप का हाईएस्ट लेवल है भविष्य को पहले देख लेना। विजनरी लोग ट्रेंड आने से पहले पकड़ लेते हैं। टेक्नोलॉजी मास अडॉप्शन से पहले सीख लेते हैं। लोगों की जरूरतों को लोग महसूस करने से पहले सेंस कर लेते हैं। विजन एक स्पिरिचुअल पावर जैसा है, ये आपके दिमाग को फ्यूचर की लैंग्वेज सिखाता है। एंटरप्रेन्योर की असली आइडेंटिटी क्या होती है? एंटरप्रेन्योरियल आइडेंटिटी। जब आप अपनी पहचान बदलते हैं, आपकी पूरी जिंदगी बदलती है। दुनिया बदलने से पहले आपको अपनी आइडेंटिटी बदलनी पड़ती है। एंटरप्रेन्योरशिप काम नहीं है, ये सोचने का तरीका है, और उससे भी आगे ये खुद को देखने का तरीका है। बहुत लोग अपने दिमाग में खुद को छोटा समझते हैं। मैं तो नॉर्मल इंसान हूं, मेरा बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं, मुझसे नहीं होगा। लेकिन सच ये है, आपकी आइडेंटिटी ही आपके डिसीजंस तय करती है। डिसीजंस आपकी हैबिट्स बनाती हैं, हैबिट्स आपकी डेस्टिनी बनाती हैं। जब आप खुद को एंटरप्रेन्योर समझते हैं, आप निर्णय लेते हैं। जब आप खुद को सीईओ समझते हैं, आप डायरेक्शन देते हैं। अपनी आइडेंटिटी अपग्रेड करो, आपकी रियलिटी खुद अपग्रेड हो जाएगी। एंटरप्रेन्योर टाइम को नहीं, अटेंशन को मैनेज करता है। टाइम मैनेजमेंट एक पुरानी कॉन्सेप्ट है, अब असली खेल है अटेंशन मैनेजमेंट। क्योंकि हर इंसान के पास 24 घंटे हैं, लेकिन हर इंसान का फोकस अलग है। एंटरप्रेन्योर अपने ध्यान को प्रोटेक्ट करता है, सीईओ अपने ध्यान को एलोकेट करता है। वे ये समझते हैं कि आप कहां देख रहे हैं, आपकी लाइफ उसी दिशा में जा रही है। आपका दिमाग किस चीज में खो जाता है, उसी में आपकी एनर्जी बहती है। आपकी अटेंशन कमजोर है, आपके रिजल्ट्स कमजोर हैं। अगर आपकी अटेंशन पावरफुल है, आपके रिजल्ट्स भी पावरफुल होंगे। फोकस इक्वल्स ग्रोथ, डिस्ट्रैक्शन इक्वल्स स्लो डेथ। नेक्स्ट पॉइंट इज एंटरप्रेन्योरियल क्यूरियोसिटी। एंटरप्रेन्योरियल क्यूरियोसिटी, सवाल पूछने वाला ही दुनिया बदलता है। एंटरप्रेन्योर आंसर्स से नहीं, क्वेश्चंस से शुरू करता है। सबसे बड़ी कंपनीज क्वेश्चंस से बनी है। क्या लोग ऑनलाइन पेमेंट क्यों नहीं कर सकते? कैब इंस्टेंटली क्यों नहीं मिलती? काम घर से क्यों नहीं हो सकता? एआई हर जगह एक्सेसिबल क्यों नहीं? क्यूरियोसिटी आपको इम्पॉसिबल तक ले जाती है। सीईओ क्यूरियोसिटी को विजन में बदलता है। एक सवाल आपका पूरा बिजनेस मॉडल बना सकता है। ओनर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए? ओनरशिप माइंडसेट, ब्लेम छोड़ो, पावर पाओ। जब आप ब्लेम करते हैं, आप पावर खो देते हैं। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, आप पावर गेन करते हैं। ओनरशिप का मतलब है गलती आपकी थी या नहीं, फर्क नहीं पड़ता, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, क्योंकि आउटकम आपका है। एंटरप्रेन्योर आउटकम का ओनर होता है, सीईओ प्रोसेस का ओनर होता है, लीडर इंपैक्ट का ओनर होता है। ओनरशिप इक्वल्स फ्रीडम, पावर एंड रिस्पेक्ट। अब जानते हैं कि रिसोर्सफुलनेस क्या है। रिसोर्सफुलनेस वो स्किल है जिससे बड़ी कंपनीज छोटे रूम्स से शुरू होती हैं। ये स्किल कहते हैं मेरे पास कम रिसोर्सेज हैं, लेकिन मेरा दिमाग अनलिमिटेड है। और असली एंटरप्रेन्योर कमी में भी रास्ता निकाल लेता है। एंटरप्रेन्योर पूछता है मेरे पास क्या है, मैं उसका इस्तेमाल कैसे कर सकता हूं, मैं मिनिमम टूल से मैक्सिमम वैल्यू कैसे दूं। सीईओ पूछता है मेरी टीम के पास कौन सी स्किल्स हैं, हम कैसे सिस्टम्स बनाकर आउटपुट बढ़ा सकते हैं। रिसोर्सफुलनेस क्रिएटिविटी प्लस करेज का कॉम्बो है। सीईओ का सबसे बड़ा वेपन प्रायोरिटी इंटेलिजेंस। प्रायोरिटी इंटेलिजेंस मतलब सही समय पर सही चीज चुनना। यह स्किल 3 चीजें डिसाइड करती है, आपका दिन कैसा जाएगा, आपकी इनकम कैसी होगी और आपकी ग्रोथ कितनी फास्ट होगी। सीईओ हमेशा 3 लेवल्स देखता है, अर्जेंट काम, इंपॉर्टेंट काम और इंपैक्टफुल काम। एंटरप्रेन्योर अर्जेंट में फंसा रहता है, लीडर इंपॉर्टेंट में मूव करता है, सीईओ इंपैक्टफुल पर लेजर फोकस करता है। हाई वैल्यू कम्युनिकेशन, लोग आपकी बात नहीं आपकी वाइब सुनते हैं। कम्युनिकेशन सिर्फ शब्द नहीं है,
ये आपके एनर्जी का सिग्नल है। लोग देखते हैं आप कॉन्फिडेंट लग रहे हो या शेकी, आपकी वॉइस स्टेडी है या नर्वस, आप क्लैरिटी से बोल रहे हो या कंफ्यूजन से, आपकी प्रेजेंस स्ट्रांग है या डल। कम्युनिकेशन बराबर वर्ड्स प्लस इमोशन प्लस एनर्जी प्लस क्लैरिटी प्लस इंटेंट। एंटरप्रेन्योर कम्युनिकेशन से प्रोडक्ट बेचता है, सीईओ कम्युनिकेशन से विजन बेचता है, लीडर कम्युनिकेशन से होप बेचता है। बिजनेसमैन की असली पावर है मोमेंटम साइकोलॉजी, जिससे वो दिखाता है कि चलते रहना ही जीत की असली वजह है। दुनिया में सबसे बड़ा रीजन कि लोग हार जाते हैं, दैट इज ब्रेक इन मोमेंटम। मोमेंटम बराबर डेली कंसिस्टेंसी, डेली इंप्रूवमेंट, डेली मोशन। एंटरप्रेन्योर रुकता नहीं, वो एडजस्ट करता है। सीईओ वापस नहीं लौटता, वो ऑप्टिमाइज करता है। मोमेंटम किसी भी बड़े सक्सेस का हिडन इंजन है। एंटरप्रेन्योर के अंदर डिसीजन लेने की समझ और डिसीजन मेकिंग मास्टरी होती है, जिससे कंफ्यूजन खत्म हो जाती है, क्लैरिटी मिल जाती है। डिसीजन मेकिंग एक कला है। सीईओ 3 स्टेप डिसीजन फॉर्मूला यूज करता है। 60% इंफॉर्मेशन, 30% इंट्यूशन और 10% कैलकुलेशन। क्यों? क्योंकि परफेक्ट इंफॉर्मेशन कभी नहीं मिलती। एंटरप्रेन्योर जल्दी डिसाइड करता है, लीडर कॉन्फिडेंटली डिसाइड करता है, सीईओ स्मार्टली डिसाइड करता है। हर दिन डिसीजंस छोटे हों लेकिन सही डायरेक्शन में हों, यही सक्सेस का मैथमेटिक्स है। लॉन्ग टर्म लेवरेज। जब आपका समय काम नहीं करता, आपका सिस्टम काम करता है। लेवरेज का मतलब कम इनपुट से बड़ा आउटपुट। एंटरप्रेन्योर लेवरेज क्रिएट करता है, स्किल्स, आइडियाज, इनोवेशन। सीईओ लेवरेज स्केल करता है, टीम सिस्टम्स, ऑटोमेटेड प्रोसेसेस, स्ट्रॉन्ग ब्रांड। लेवरेज ही आपको 1x से 10x और फिर 100x तक ले जाता है। जब आप लेवरेज बनाना सीख जाते हैं, काम कम करके भी आप अधिक अचीव करते हैं। 10 ऐसे पॉइंट्स जो हर इंसान को एंटरप्रेन्योर बनने के लिए अपनी लाइफ में उतारने चाहिए। पहला, रियल एंटरप्रेन्योर सोचता नहीं, ऑब्जर्व करता है। अपॉर्चुनिटी डिटेक्टर माइंडसेट। एंटरप्रेन्योर का दिमाग साइंटिस्ट जैसा होता है। वो दुनिया को जस्ट हैपनिंग नहीं देखता, वो हर चीज का रीजन, पैटर्न और अपॉर्चुनिटी ऑब्जर्व करता है। उदाहरण के लिए, लोगों की शिकायतें, प्रोडक्ट आइडियाज, लोगों की आदतें, मार्केट ट्रेंड, लोगों के इमोशंस, ब्रांडिंग अपॉर्चुनिटी। एंटरप्रेन्योर हर दिन अपनी आंखों को ट्रेन करता है कि क्या चीज सोसाइटी आज सहन कर रही है जो कल बिजनेस बन सकती है। सीईओ अपने दिमाग को डिटेक्टिव की तरह यूज करता है। कौन सा काम ऑटोमेट हो सकता है, कहां फ्रिक्शन है, कौन सी चीज लोगों को पसंद तो है लेकिन अच्छी तरह अवेलेबल नहीं। ये ऑब्जर्वेशन एबिलिटी आपका माइंड ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। दूसरा, एंटरप्रेन्योरियल कॉन्फिडेंस इक्वल्स लॉजिक प्लस करेज, नॉट ईगो। कॉन्फिडेंस सिर्फ बोलने की ताकत नहीं है। कॉन्फिडेंस इक्वल्स आपको पता है कि आप क्यों कर रहे हो और अगर फेल हुए तो कैसे बाउंस बैक करोगे। एंटरप्रेन्योर का सेल्फ बिलीफ ईगो पर नहीं, डेटा, लर्निंग और क्लैरिटी पर चलता है। सीईओ का कॉन्फिडेंस ऐसा होता है, काम, स्टेबल, नॉन रिएक्टिव। वो शोर नहीं करता, वो नॉइज में भी सिग्नल पकड़ लेता है। कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप में 3 क्वालिटीज हों, अवेयरनेस, स्किल्स, अडेप्टेबिलिटी। ये 3 चीजें आपको अंदर से मजबूत बनाती हैं। तीसरा, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, हर डिसीजन का रिपल इफेक्ट देखना। नॉर्मल लोग इमीडिएट इंपैक्ट देखते हैं, एंटरप्रेन्योर सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट देखता है, सीईओ थर्ड ऑर्डर इफेक्ट तक सोचता है। एग्जाम्पल, अगर आप नई हैबिट शुरू करते हैं, उसके रिपल इफेक्ट्स होते हैं। आपकी एनर्जी बढ़ती है, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी सुधरती है, जिससे आपकी इनकम बढ़ती है, जिससे आपके चॉइसेस बेहतर होते हैं। आपके एक छोटे चेंज के 3-4 रिपल आउटकम्स होते हैं। स्ट्रैटेजी यही है कि एक छोटा कदम कैसे आपके पूरे सिस्टम को इंप्रूव करता है। सीईओ की थिंकिंग लीनियर नहीं होती, सिस्टमैटिक होती है। चौथा, इमोशनल इंटेलिजेंस, लीडर की असली पहचान। आईक्यू आपके स्किल्स बढ़ाता है, ईक्यू आपकी लीडरशिप बढ़ाता है। एंटरप्रेन्योर और सीईओ दोनों जानते हैं
कि लोग सिर्फ लॉजिक से कन्विंस नहीं होते, लोग इमोशन प्लस ट्रस्ट से इन्फ्लुएंस होते हैं। इमोशनली इंटेलिजेंट लीडर गुस्से में काम रहता है, तनाव में स्टेबल रहता है, कठिन समय में टीम को होप देता है, सक्सेस में हम्बल रहता है। EQ वो फाउंडेशन है जो आपकी कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन और इन्फ्लुएंस स्किल्स को 10x कर देता है। 5. सिस्टम्स थिंकिंग। खुद नहीं, प्रोसेस को स्मार्ट बनाओ। एंटरप्रेन्योर शुरू में सब कुछ खुद करता है, लेकिन ग्रोथ तब आती है जब वो सिस्टम बनाना सीखता है। सिस्टम का मतलब काम बार बार रिपीटेबल होना, मिस्टेक्स रिड्यूस होना, आउटपुट प्रिडिक्टेबल होना, टीम को बिना कहे चीजें पता होना। CEO सिस्टम ड्रिवन होता है, इमोशन ड्रिवन नहीं। वो पूछता है, अगर मैं यहां नहीं रहूं तब भी ये काम परफेक्ट चलेगा? यही असली लीडरशिप है। 6. एग्जीक्यूशन पावर। आइडिया से भी ज्यादा रेयर स्किल। दुनिया में लाखों आइडियाज हैं, पर उन्हें पूरा करने वाले सिर्फ 100 में 1 मिलते हैं। एग्जीक्यूशन का मतलब सिर्फ हार्डवर्क नहीं, एग्जीक्यूशन इक्वल्स टू प्लान बनाना, उसे छोटे स्टेप्स में तोड़ना, डेली एक्शन, वीकली रिव्यू, मंथली एडजस्टमेंट एंड जीरो एक्सक्यूजेस। एंटरप्रेन्योर का असली सुपर पावर एग्जीक्यूशन है। CEO एग्जीक्यूशन को परफॉर्मेंस मैट्रिक बनाता है। 7. रिस्क मैनेजमेंट। स्मार्ट रिस्क लेना ग्रोथ की सबसे बड़ी की है। रिस्क का मतलब सब कुछ दांव पर लगाना नहीं, रिस्क का मतलब सही स्टेप, सही टाइम पर, सही कैलकुलेशन से लेना। एंटरप्रेन्योर फियरलेस नहीं होता, वो रिस्क की साइकोलॉजी समझता है। CEO के दिमाग में 3 क्वेश्चंस होते हैं। वर्स्ट केस क्या है, उसे रोकने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, अगर सक्सेस हुआ तो रिवॉर्ड कितना बड़ा होगा। स्मार्ट रिस्क टेकिंग आपको एवरेज से अलग कर देता है। 8. रेप्यूटेशन कैपिटल। आपकी सबसे साइलेंट लेकिन पावरफुल करेंसी। आपकी रेप्यूटेशन आपकी अनसीन रेवेन्यू बनाती है। लोग आपको आपकी इमेज के आधार पर जज करते हैं। रेप्यूटेशन बनती है कंसिस्टेंसी, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, रिलायबिलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, कमिटमेंट्स पूरा करना। CEO रेप्यूटेशन को प्रोटेक्ट करता है, जो उसके लिए पैसे से भी ज्यादा कीमती होती है। 9. अडेप्टेबिलिटी। मार्केट बदलता है, ट्रेंड्स बदलते हैं, आपको भी बदलना होगा। एंटरप्रेन्योर स्टैग्नेंट नहीं रहता, वो मार्केट के मूवमेंट को फील करता है। अडेप्टेबिलिटी का मतलब नई स्किल्स सीखना, ट्रेंड्स पकड़ना, चेंजिंग कस्टमर बिहेवियर समझना, टेक्नोलॉजी अपनाना। जो रिजिड है वो पीछे रह जाता है, जो अडेप्टेबल है वो आगे निकल जाता है। 10. लीडरशिप विजन का असली मतलब। विजन मतलब ड्रीम नहीं, विजन इक्वल्स टू क्लियर डायरेक्शन, क्लियर मैट्रिक्स, क्लियर माइलस्टोन्स, क्लियर टाइमलाइन, क्लियर स्ट्रैटेजी। विजन एक ऐसा मैप है जो आपके दिमाग में बन चुका होता है, जिसे बाद में दुनिया देखती है। CEO विजन से कंपनी को चलाता है, एंटरप्रेन्योर विजन को बिजनेस में कन्वर्ट करता है, लीडर विजन से दुनिया को बदल देता है। लोग कहते हैं भाग्य साथ दे तो काम बनता है, पर बिजनेसमैन जानता है काम तब बनता है जब इरादा थकता नहीं और सपने सोते नहीं। बिजनेस में सबसे मुश्किल चीज क्या है? पैसा? आइडिया? कंपटीशन? नहीं, सबसे मुश्किल है हर दिन वही जुनून लेकर उठना जो तुमने पहले दिन महसूस किया था। क्योंकि यह सफर आसान नहीं। कभी लॉस तुम्हारी नींद खा जाएगा, कभी लोग तुम्हारा भरोसा, लेकिन मजा वही है जहां डर बड़ा हो और तुम उससे भी बड़े बनो। एक वक्त आएगा जब तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी वक्त की कुर्बानियां, तुम्हारी छोटी छोटी जीतें सब एक बड़े नतीजे में बदलेंगी। लोग उस दिन पूछेंगे किस्मत साथ थी, और तुम मुस्कुरा कर कहोगे किस्मत नहीं, लगी हुई आग साथ थी। अगर तुम आज अकेले लड़ रहे हो तो घबराओ मत। हर बिजनेसमैन पहले एक साइलेंट हसलर ही होता है। दुनिया को अभी शोर मत सुनाओ, पहले काम करो, फिर नतीजे शोर मचाएंगे। कुछ लोग सपने देखते हैं और कुछ सपनों को हकीकत बनाने की कसम खा लेते हैं। जिंदगी ने तुम्हें भी कई बार परखा है, धक्का दिया है, गिराया है, लेकिन तुम गिरे नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक चीज है जिसे दुनिया समझ नहीं सकती, और वो है जिद। बिजनेस में जीत उनका हक नहीं जिनके पास पैसा है, जीत उनका हक है जो हार मानने से इनकार करते हैं।
कई रातें ऐसी होंगी जब दिमाग थक जाएगा, दिल डर जाएगा और दुनिया कहेगी छोड़ दे। पर चैंपियन वही है जो उस एक आवाज को सुनता है जो अंदर से फुसफुसाती है, रुकना मत, अभी नहीं। सक्सेस कोई गिफ्ट नहीं, ये जंग है, और जंग जीतने के लिए आपका माइंडसेट हथियार होना चाहिए और आपकी कंसिस्टेंसी ढाल। हर बिजनेसमैन को एक दिन समझ आ जाता है कि जीत उन्हीं की होती है जो दर्द से दोस्ती कर लेते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस ला सकें।